हमने इस सीरीज की जो पहली वीडियो बनाई थी वो था बार्टर सिस्टम एंड मनी। तो आज उस सीरीज की हम सेकेंड वीडियो पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम। तो भैया क्यों मतलब लिंक है ये पिछले वीडियो आपके बार्टर सिस्टम और मनी के साथ बैंक और बैंकिंग सिस्टम। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि बार्टर सिस्टम के बाद जो सोसाइटी और समाज आया वो मनी का समाज आया। तो मनी को कौन इश्यू करता है? तो मनी को इश्यू करने वाला है बैंक्स। दैट्स व्हाई वी हैव टू नो अबाउट बैंक्स एज वेल एज बैंकिंग सिस्टम। तो जैसा कि दो वर्ड आप देख रहे हो, बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम, दोनों एक नहीं है, कुछ डिफरेंस है दोनों वर्ड में। बैंक का मतलब एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था होती है। जैसे बैंक एक टैंजिबल ऑब्जेक्ट है, जैसे आप बिल्डिंग देखते हो, बैंक के अंदर स्टाफ्स होते हैं, फर्नीचर होती है बैंक्स की, तो दिस इज रिगार्डेड एज बैंक्स। मीन्स यू कैन से बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन like physical tangible assets, employees in it, furniture or building that is in the banks. Whereas banking system means the services which is given by the bank. वैसी सर्विसेज जो बैंक्स प्रोवाइड करवाता है अपने कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को, उसको हम बैंकिंग सर्विसेज कहते हैं। और बैंक्स तो जनरली फाइनेंशियल नेचर की ही सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, उसके अलावा तो कुछ कराता नहीं है। तो जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज। इन सब रिसोर्सेज को बैंक्स कैसे यूटिलाइज करेगा? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा के, और सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा के, तो उसको हम कहते हैं बैंकिंग सिस्टम। सो गाइस, once again I am Ved Prakash Pandey in front of you, and please guys subscribe the channel Pandey Classes. Under the video written as subscribe, please click on that. So हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में कि बैंक कितने तरह का होता है। तो मेनली जो हमारे बैंक्स हैं वो चार तरह के होते हैं, पांच तरह के बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्टल बैंक। तो ये पांच तरह के जो बैंक होते हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक जो इंडिया का है वो आरबीआई है। तो ये तो अपने आप में एक अलग ही हो गया, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना पिताजी, उस तरह से सारे जो बैंक्स है इंडिया में, उन सारे बैंक्स का ये पिताजी है। आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल दिस बैंक्स इन इंडिया। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और इंडिया के केस में इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। जो हम बार्टर सिस्टम और मनी में पढ़े थे कि हमारा कॉइन्स और करेंसी नोट्स जो छपते हैं ना, यही आरबीआई इनको इश्यू करता है या छापता है। तो पहले हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई देख लेते हैं कि आरबीआई जो बैंक है उसका क्या काम है। तो भैया आरबीआई इज द बिगेस्ट बैंक और इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो सबसे पहला इसका काम है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, मींस इट इज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। दूसरे, बैंकिंग को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या जो कुछ भी चीज बोलेगा आरबीआई, वही सारे बैंक्स को करने होंगे। मींस आरबीआई इज द बैंकर ऑफ बैंक आल्सो। जब सरकार के पास या किसी भी बैंक के पास देश में सब चीज समाप्त हो जाता है, तो आरबीआई ही लास्ट उपाय बचता है। मींस आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, किसी भी के लिए, या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, या गवर्नमेंट के लिए, या फिर किसी बैंक्स के लिए आखिरी रास्ता आरबीआई ही है। और आरबीआई ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरी ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। जितनी भी फाइनेंशियल या फाइनेंस से जुड़ी हुई रेगुलेशंस है, उनको बनाने का भी काम आरबीआई करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो मैं भूल ही गया,
कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स को जो इश्यू करना होता है कंट्री में, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आरबीआई। दोस्तों, ये जो 5 तरह की बैंक्स होती है, इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड हु इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री इंडिया। और हमने देख लिया फंक्शंस, 3-4 मेन फंक्शंस कि आरबीआई का मेन काम क्या होता है। चलिए अब हम दूसरी तरह की बैंक्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो इन बैंक्स का मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट इन द कंट्री। जैसे आम जो बैंक्स होते हैं, स्टेट बैंक्स, आईसीआईसी, एक्सिस, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। तो कॉमर्शियल बैंक 4 तरह के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, दैट इज आरआरबी। प्राइवेट बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जिनमें हिस्सेदारी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का 50% से ज्यादा होता है। इसमें गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल नहीं करती है इस बैंक को। जैसे लीडिंग जो हमारे इंडिया में बैंक है प्राइवेट, वो है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं प्राइवेट बैंक के इंडिया में। पब्लिक बैंक मतलब वैसे बैंक होते हैं जो डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में होते हैं और 51% से ज्यादा जो इसकी शेयर्स होती हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती हैं। जैसे बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सब है इंडिया में। फॉरेन बैंक्स मतलब जो विदेश से आती है और यहाँ बिजनेस करती है, इनका भी मेन एम प्रॉफिट कमाना ही है। जैसे अभी इंडिया में जो सबसे ज्यादा बैंक्स चल रही है फॉरेन बैंक की, वो एचएसबीसी बैंक्स है, सिटी बैंक है और डीबीएस बैंक। अभी इस डीबीएस बैंक का प्रचार वगैरह भी सचिन तेंदुलकर बहुत कर रहा था एक बच्चे के थ्रू, देखा भी होगा आप लोगों ने। और जो चौथा कमर्शियल बैंक है, चौथा टाइप, वो होता है रीजनल रूरल बैंक। मीन्स हर क्षेत्र में, हर स्टेट में गांव और सुदूर क्षेत्र के लिए कुछ बैंक सुनिश्चित करता है स्टेट। तो उसके एग्जाम्पल हैं बिहार ग्रामीण बैंक, जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। तो इसका मेन एम होता है कि गांव देहात या सुदूर क्षेत्र, रूरल एरियाज में जो क्रेडिट प्रोवाइड कराना होता है फार्मर्स या बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को, उसको सुनिश्चित किया जाना है इस रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक का मेन काम होता है। अब हम तीसरे टाइप्स ऑफ बैंक पे आएंगे जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। भैया इन्वेस्टमेंट बैंक वैसे तो कोई बैंक नहीं है, ये बस इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करती है। चाहे वो सर्विसेज किसी इंडिविजुअल्स को देनी हो, गवर्नमेंट को देनी हो, इंस्टीट्यूशंस को देनी हो, संस्थाएं को देनी हो। और ये एक्सेप्ट जो है पब्लिक से डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं करती है या पब्लिक को डायरेक्ट लोन नहीं देती है। मींस पब्लिक के साथ इसकी डीलिंग डायरेक्ट नहीं होती है दिस इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। टाइप्स ऑफ जो बैंक्स है, इसमें सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, जो कि अपने आप में अलग ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ऑल द बैंकिंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़ लिया। कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक को हिंदी में कहा जाता है स्वयं सहायता समूह। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो लोग मिलकर इसको शुरू करते हैं और इसका मेन पर्पस होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस, स्पेशली रूरल एरियाज के पीपल में डेवलप करना। जैसे दुकानदार वगैरह भी रोज 100 रुपए 200 रुपए जमा करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का मेन एम होता है स्पेशली रूरल एरियाज में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डेवलप करना। तो जैसे हम लोग देखते भी हैं कि दुकानदार वगैरह 100 रुपए 500 रुपए रोज जमा करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव बैंक में ही करते हैं। तो धीरे धीरे स्वयं की सहायता करते करते जब ये लार्ज स्केल पे चला जाता है तो बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, और तब जब इनको लाइसेंस मिल जाती है तो ये बन जाता है कोऑपरेटिव बैंक। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ओन्ड बाय देयर कस्टमर्स। जो इसके मेंबर्स होते हैं ना, ये इसके मेंबर्स के लिए, मेनली अपने मेंबर्स के लिए हैं, अपने ही लोग इसको शुरू करते हैं, और जब ये बड़ा होते जाता है तब ये बैंक का रूप ले लेता है। अब आते हैं हम
जो लास्ट बैंकिंग सिस्टम है या टाइप्स ऑफ बैंक है दैट इज पोस्टल बैंक। आज हम जानते हैं इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ के बारे में, तो इसी का एग्जाम्पल है। पोस्टल बैंक्स के एग्जाम्पल है इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये डायरेक्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम और डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। 1.55 लाख इसकी ब्रांचेस और ऑफिसेस है इंडिया में अभी, इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ की। और जो पूरे बैंकिंग नेटवर्क है उनसे 2.5 गुना ज्यादा इसका बड़ा नेटवर्क था। धीरे धीरे अब पोस्ट ऑफिस घटता जा रहा है विद द इमरजेंस ऑफ फॉरेन बैंक्स and with the emergence of regional rural banks and with the emergence of cooperative banks। इन बैंक्स के इमरजेंस के कारण मीन्स इन बैंक्स के बढ़ने के कारण अब पोस्टल बैंक्स या यूं कहें इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो है उनकी सर्विसेज धीरे धीरे बहुत सारी सर्विसेज बंद भी कर दी है सरकार ने, क्योंकि ये डायरेक्ट सरकार के अंदर होती है। तो गाइज ये थी हमारी बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम पे वीडियो, जिसमें हमने बताया कि बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है और ये पूरे बैंकिंग सिस्टम थी। तो टाइप्स ऑफ बैंक जो होती है 5 होती है। सेंट्रल बैंक who is also known as the father of all banks in India. The best example of central bank in India is RBI, Reserve Bank of India, who issues the currency notes in the country. He is regulator of all the banks and he can do or whatever the rules and regulation he applies, each and every bank has to follow. कॉमर्शियल बैंक के अंदर हमने प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, रीजनल, रूरल बैंक्स ये सब पढ़ा, इन्वेस्टमेंट बैंक पढ़ा, कोऑपरेटिव बैंक पढ़ा और पोस्टल बैंक्स पढ़े। तो फिर मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा कोई अच्छी टॉपिक लेके आऊं, तब तक के लिए